तो दोस्तों जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी आउट की गई है हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ईसीएच सेल जो आपका है वहाँ पर वैकेंसीज आउट की जा रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो 2 ज़िले ऐसे हैं वहाँ पर वैकेंसीज आउट की जा रही हैं आपकी। तो क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होंगी, क्या इसमें जो है वो कौन-कौन अप्लाई कर सकता है वो आपको बताया जाएगा। और हमेशा की तरह यही कहते हैं कि अगर आप एलिजिबल नहीं हो इस पोस्ट के लिए तो कोई और अगर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो उसे आप इन्फॉर्मेशन बता सकते हो, जिससे जो है वो उनको भी नौकरी मिल सकती है, ठीक है। तो चलिए फिर आज वाला जो अपडेट आया हो उसकी तरफ नज़र डालते हैं। बाकी नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय पर जो भी सरकारी विभाग में नौकरियाँ निकलेंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाई जाएगी। चलिए फिर आज वाला जो अपडेट आया हो उसकी तरफ नज़र डाल देते हैं जल्दी से। तो दोस्तों देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से हम यो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने रख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत सरकार रक्षा मंत्रालय एक्स सर्विसमैन की तरफ की वैकेंसी जो है वो आउट की गई हैं। जो भी भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं। ईसीएच सेल के द्वारा जो है वैकेंसीज आउट की जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ रहे होंगे तो देख सकते हो ईसीएच स्टेशन मुख्यालय पालमपुर द्वारा ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक पालमपुर और मंडी में निम्नलिखित रिक्तियाँ अस्थायी हैं उनके लिए यहाँ पर जो है वो भूतपूर्व सैनिक 12 महीने, बस सिविल उम्मीदवार जो है 11 महीने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। तो जो भूतपूर्व मतलब जो एक्स सर्विसमैन हैं वो 12 महीने के लिए, और जो सिविल उम्मीदवार हैं वो 11 महीने के लिए यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। किस तरह की वैकेंसीज होंगी देखिएगा। तो चिकित्सा अधिकारी, लैब सहायक, नर्सिंग सहायक और चौकीदार की वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं उसके लिए यहाँ पर जो है एमबीबीएस की होनी चाहिए। इसी के साथ 2 वर्ष का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। तो एक वैकेंसी जो हो पालमपुर में देखने को मिलेगी, 75,000 रुपये उनको दिए जाएंगे सैलरी के तौर पर। लैब सहायक की बात करें, लैब अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चिकित्सा प्रयोगशाला में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और ये वैकेंसी आपको मंडी में देखने को मिलेगी, 28,100 रुपये इनको दिया जाएगा। तीसरे नंबर की बात करें तो नर्सिंग सहायक जीएनएम डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास क्लास 1 का, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ नर्सिंग सहायक आर्म्ड फोर्स जो है वो कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यह भी एक वैकेंसी जो मंडी में निकली हुई है, 28,100 रुपये इनको दिया जा रहा है। और लास्ट जो क्लास 4 की पोस्ट होती है वो है चौकीदार की पोस्ट। इसमें सिर्फ 8वीं पास होना चाहिए और जीडी ट्रेड कम से कम 5 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए ग्राउंड ड्यूटी में, ठीक है। तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी जो है वो आपको मंडी में देखने को मिलेगी, 16,800 रुपये इनको दिया जाएगा। तो मंडी में 3 और पालमपुर में सिर्फ एक वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। अब इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे वो अप्लाई किस प्रकार करेंगे, तो सिंपल उन्होंने बताया हुआ है कि अगर किसी प्रकार की आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर जीमेल दी गई है आपको। जो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है 01894292174 पर आप संपर्क कर सकते हो। फिर यहाँ पर आवेदन किस प्रकार करना है, तो यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन ही आपके होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आवेदन पत्र हमारी वेबसाइट के प्रारूप में जो है वो आप ले सकते हो। और लास्ट डेट आपको बता दें तो 25 अप्रैल 2023 जो है लास्ट डेट रखी गई है। और साक्षात्कार की बात करें, इंटरव्यू की डेट तो वो 27 तारीख को जो है वो आयोजित की गई है, ठीक है। 10 बजे से लेकर जो है वो शाम के 2 बजे तक जो है वो आपके CHS कक्षा स्टेशन मुख्यालय पालमपुर में ही जो है वो आपके लिए जाएंगे इंटरव्यूज़। इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक, पीपीओ की 2 प्रतिलिपियाँ साथ में आप ज़रूर लेकर जाना जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे जिस दिन। इसी के साथ अभ्यर्थी अपने साथ 10वीं बार में स्नातक पद का अनुभव जो है वो साथ में ज़रूर लेकर आएँ। और कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप ले सकते हो। बाकी इनकी वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन पत्र प्राप्त करके एप्लीकेशन फॉर्म सिंपली आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आउट की गई है ईसीएच पालमपुर के द्वारा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं सिंपली अप्लाई कर सकते हैं।